मैं आज सब लोगों को बताने आया हूं कि हमारी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह बांसुरी है, हमारे उम्मीदवार टिट्टू जी है और ये हमारा चुनाव चिन्ह बांसुरी है। हम गांव में घूमते हैं, किसी न किसी गांव में आप सब लोगों को पता है एक या दो केस इस तरह से हैं जो एट्रोसिटी के लगे हुए हैं और वो केस सच्चे ना होकर झूठे माने गए हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ये पार्टी बनाने का उद्देश्य राजनीति करना नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि जब हमारा स्वर्ण आयोग तक नहीं बनाया गया, हमें झूठा प्रलोभन दिया गया। लिखित रूप में एक मुख्यमंत्री साहब ने लिख के दिया कि हम आयोग बनाएंगे, लेकिन वो आयोग तक नहीं बना। इसलिए साथियों, हमारे जो बंधु थे जिन्होंने जेल काटी, एक बार नहीं 3-3 बार जेल गए इस स्वर्ण आयोग के लिए, साथियों क्या गलती की है। स्वर्ण आयोग को हिमाचल ही एक ऐसा नहीं है पहला राज्य जो स्वर्ण आयोग की मांग कर रहा है। मध्य प्रदेश में स्वर्ण आयोग है, तो फिर हमारे हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं। साथियों, हम रिजर्वेशन को क्यों कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें असमानता बहुत फैल गई है। एक तरफ हमारा कानून कहता है हम समान है, हम भी कानून की इज्जत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये आरक्षण क्यों, ये एट्रोसिटी एक्ट क्यों साथियों। और इस एक्ट के थ्रू निम्न वर्ग के लोगों को पैसा संबंधित फंडिंग होती है, और जो स्वर्ण समाज का है, बाद में जब केस में सच्चा पाया जाता है, 99% केस तो सच्चे पाए गए हैं, लेकिन रिकवरी का कोई प्रावधान नहीं। क्या हम गलत लड़ाई लड़ रहे हैं? आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आप लोगों का जो सहयोग मिला, जिस भी गांव में गए, हमें बहुत खुशी हुई। साथियों, रिजर्वेशन का इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि हमारे जेबीटी में अभी जो हाल ही में जेबीटी भर्ती हुआ है, 80% आबादी है हमारी, हमें सिर्फ 30% को अंदर लिया गया, और जो निम्न वर्ग है इनको 70% की रिजर्वेशन का फायदा दिया गया। साथियों, ये किस प्रकार का न्याय है? आपको मैं हाल ही में बताया था, पीडब्ल्यूडी में 147 हमारे रोड मंडल में, जिसमें से जनरल के 7 और एससी के 140 भर्ती की गई। क्या आप सब लोगों को नहीं लगता हमें आवाज उठानी चाहिए? साथियों, समय आ गया है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, हमारा चुनाव चिन्ह बांसुरी है, हम एक समानता के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय देवभूमि